Hello dear students. In this video lecture we will discuss some important questions of normal distribution. तो सबसे पहला हमारे पास important आर्टिकल है linear combination of independent normal variates is also a normal variate. अगर हमारे पास xi independent normal variate है, उनका mean mu i है और variance sigma i square है, तो हमें शो करना है जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक नॉर्मल वेरिएट होगा। हमें पता है होमोजेनिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है e की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी। यहाँ पे वेरिएबल xi लिया है तो यहाँ पे म्यू आई और सिग्मा i लिया है। अब हम लिख ले रही है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है a1 x1 प्लस a2 x2 सो ऑन an xn। हमें ये शो करके दिखाना है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है n वेरिएबल्स की ये भी नॉर्मल वेरिएट ही बनेगी। तो हमें इसका निकालना है पहले होमोजेनिटी फंक्शन। इसको लिख लिया गया बेटा समेशन फॉर्म में। तो जब इसको लिखा गया समेशन फॉर्म में होमोजेनिटी फंक्शन तो हमेशा इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो प्लस होता है वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो ये समेशन प्रोडक्ट में चला जाएगी। तो पहले वेरिएट का वेरिएबल होमोजेनिटी फंक्शन दूसरे का होमोजेनिटी फंक्शन ब्रेक कर लिया गया। तो यहाँ पे a1t आ गया शब्द a2t a एंड t की जगह। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे t की जगह आपने कर देना aiti। ठीक है जी a1t1 पहले का होमोजेनिटी फंक्शन हो गया a1t1 दूसरे का a2t2 सो ऑन सभी पावरें ऐड हो जाएगी। न्यू वाली पावर न्यू वाले में ऐड हो जाएगी टी वाली में और टी स्क्वायर वाली टी स्क्वायर में ऐड हो जाएगी। तो वो पावरें बन जाएगी टी कॉमन लेके वो बन जाएगा a1 u1 a2 u2। तो ये बन गया और उसमें बन जाएगा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। तो इस अगेन ऑफ टाइप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये टाइप है न्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका ये मीन हो गया तो ये इसका वेरिएंस हो गया। तो इट इज अगेन ऑफ टाइप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिख दिया इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड सिग्मा वेरिएंस। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि सम ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट इज अगेन अ नॉर्मल वेरिएट तो a1 a2 को 1 ले लिए बाकी सारे जीरो पुट कर दीजिए। अगर टू वेरिएबल के लिए बोलते हैं। ठीक है। अगर बोलते हैं सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स तो वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करता। तो a1 a2 an को 1 ले लेना है यानी कि आपने सिंपल x1 प्लस x2 प्लस xn लेना है। तो ये सारे उसके साथ के रिजल्ट हैं। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जैसे मर्जी आ जाए। अगर आ जाए सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो आप ये चीज लेके चलेंगे। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो a1 x1 a2 x2 लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द होमोजेनिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बाइनोमियल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब है जो भी बेटा स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है जेड हमें पता है वो होता है एक्स माइनस मीन अपॉन वेरिएंस का अंडर रूट। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस तो सिग्मा आ जाएगा नीचे। हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो होमोजेनिटी फंक्शन होता है ये होता है क्यू प्लस पी ई टी की पावर एन। तो मीन आपको एनपी होता है और वेरिएंस आपका एनपी क्यू अंडर रूट होता है। ये हमें पता है इसका मीन और वेरिएंस। तो अब मुझे इसका होमोजेनिटी फंक्शन निकालना है इस जेड का। जब भी जेड एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा होता है भाई तो अब याद कर लीजिए ये उसका होमोजेनिटी फंक्शन का फार्मूला है ई की माइनस न्यू टू सिग्मा। ये कांस्टेंट टर्म टूट के बाहर आ जाएगी। होमोजेनिटी फंक्शन ऑफ एक्स टी अपॉन सिग्मा। तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा इसमें न्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी गई और होमोजेनिटी फंक्शन यहाँ से बना लिया गया क्यू प्लस पी ई की पावर टी की जगह ये यूज कर लेगा एन कर लिया गया। अब यहाँ पे जो एन दिख रहा है आपको इसको होल पावर में एडजस्ट करके अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ठीक है जी। अब ये आपका है ई एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फिर खोल लिया। इसी तरह यहाँ पे भी ई एक्स को भी खोल लिया गया। फिर आपने टर्म्स इकट्ठी पूरे के ऊपर भी एन था। ठीक है। तो सारी बड़ी बड़ी ब्रैकेट है भाई यहाँ पे और यहाँ पे इसके ऊपर एन है। तो ये क्यू प्लस पी इकट्ठा कर लिया गया। फिर क्यू इंटू पी ये वाला और ये वाला कट जाएगा आपस में प्लस माइनस। तो ये टर्म कट जाएगी उसके बाद फिर क्यू स्क्वायर पी वो ऐड हो जाएगी टर्म में। तो क्यू प्लस पी सब में से बाहर आ गया 1 बन जाएगा। इतना आ गया आपका पूरे के पावर ऊपर एन है। ठीक है जी। फिर इसने क्या किया दोनों तरफ लॉग लेके पावर एन आगे ले आया। लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल सो ऑन। तो ये एन अंदर जाके कट जाएगा इसका 2n से।
बाकी सभी टर्मों में ऑर्डर n की -1/2 रह जाएगा, क्योंकि n एक कट जाएगा। अब n टेंड टू इन्फिनिटी करो, ये 0 बन जाएगा आपका, और टी स्क्वायर बाय 2 दे देगा लॉग की वैल्यू। लॉग घटाओगे तो e की स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अगर किसी का मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन e की पावर टी स्क्वायर बाय 2 आ जाए, तो वो मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी तरह सेम आर्टिकल है पॉइजन के लिए। अगर पॉइजन का ये वाला वेरिएबल है स्टैंडर्ड, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी, ये भी आपको देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf ये वाला। तो हमें पता है कि इसका मीन m होता है। ये हमारे पास वेरिएबल है z या y लिख लिया इसने, तो इसका पहले मीन निकाल लो। ठीक है जी। तो मीन कैसे निकालते हैं, e लगेगा इसके ऊपर, e ऑफ x ex ही देगा, m कांस्टेंट है तो उसका m आ जाएगा, तो x माइनस m वो 0 हो जाएगा, सेम सेम। इसी तरह वेरिएंस निकालना, ये बाहर पावर स्केयर होकर निकल जाएगी, ई एक्स माइनस एम का स्क्वायर, ये न्यू टू हो गया वेरिएंस। हमें पता है वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एम होता है, तो वहां पे वो एम आ गया, कट के वन बन गया, तो इसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है। तो ये चीज निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो यहाँ से कि एमजीएफ लेके। एमजीएफ लिया, ठीक है जी। क्या होता है डेफिनेशन, ई टी वाई की वैल्यू यूज कर ली गई, इसमें से माइनस एम अपॉन रूट एम वाली टर्म उसने बाहर निकाल लेनी, कांस्टेंट टर्म, वो रैशनलाइज होकर रूट एम बन जाएगा, तो ये चीज बच गई। हमें पता है मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन निकालने का तरीका होता है ETX। ये ETX हो गया जो मेरा ये वाला, इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है पॉइजन का, e की माइनस एम एम एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। डेफिनेशन यूज कर ली गई, वहां से e की माइनस एम को बाहर ले लिया गया, वो पावर x इकट्ठी कर ली गई। तो इसकी समेशन खोल दीजिए, x को 0 1 2 पुट कर दीजिए। व्हाट इज दिस बेसिकली, 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, e की पावर x बन गया। ठीक है जी। अब ये इसके अंदर चलेगी पावर, इसकी सब पावरें ऐड होगी, e की पावरें ऐड हो जाती हैं। फिर उसने क्या किया, ये रूट एफ तो वैसे ही रखा, e की पावर x को तोड़ लिया यहाँ पे। ठीक है जी। तो m इससे मल्टीप्लाई होके m कट जाएगा, एक पावर ये भी कट जाएगी इसके साथ, टी स्क्वायर प्लस समथिंग आ गया। ठीक है। m टेन टू इन्फिनिटी करोगे तो ये सारा 0 बन जाएगा। e की पावर टी स्क्वायर क्या होता है, मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स इज, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे, जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया के हिसाब से करने। एक्स एक नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन हमें 30 दिया गया है, वेरिएबल सिग्मा में 5 दिया गया है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी एक्स की 26 से 40। एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, उसमें क्या करना होता है, हमेशा आपने बनाना है जेड। जेड बनाने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाना है, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है जी। तो x माइनस न्यू अपॉन सिग्मा, जब x 26 है तो यहाँ पे ये z का फार्मूला, x को 26 पुट कर दीजिए, न्यू आपको ये न्यू हो गया, ये आपका सिग्मा हो गया, एस डी स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये इतना आ गया। जब x 40 है तो z माइनस 30, 40 माइनस न्यू अपॉन से इतना आ गया। यानी कि जो x वाला क्वेश्चन है वो z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि पहले जो x की वैल्यू थी z में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। फिर आपने क्या करना होता है, नेगेटिव वैल्यू, देखो इसमें क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भाई, ऐसे होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी। ठीक है जी। जो बीच में क्या होता है, जीरो, नेगेटिव वैल्यूज इधर होती हैं, पॉजिटिव इधर होती है। मान लो जेड माइनस वन यहाँ पे है और माइनस वन यहाँ पे है, तो माइनस जीरो से माइनस वन का जो आंसर आएगा वो जीरो से वन का भी आंसर सेम ही रहेगा। तो नेगेटिव वाला जो आंसर होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे -0.8 की वैल्यू लिखनी है तो इसको 0 से 0.8 लिख दीजिए, सेम आंसर देगा। इस चीज को जब देखना है वैल्यू, इसको आपको टेबल यूज करना होता है। ठीक है जी। तो टेबल अब यहाँ पे शो करके दिखाते हैं आपको। पहले ये रेस कर ले डायग्राम हमारा, ये बनाया जो हमने, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का टेबल है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। इस टेबल को आपने यूज करेगा, जेड 0.8, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आपको दी गई है, ये 0.8 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.2881, तो यहाँ पे लगा ली गई। जेड इज इक्वल टू 2, तो जेड 2 यहाँ पे है, 2 की सिंपल वैल्यू 0.4772 होगी। अगर होता 2.556, तो 5 की आगे 6 पे देख सकते हो वैल्यूज। तो इस तरह ये आपको ये जो एरिया नॉर्मल टेबल में से ये वैल्यूज देखनी होती है बेटा। ठीक है जी। मैंने पॉइंट माइनस का कंसेप्ट समझाया, अगर तो जेड नेगेटिव है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव के इक्वल होती है, तो उसको हमेशा ऐसे कन्वर्ट कर लिया करेंगे हम।
तो थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 45 था, तो z की वैल्यू निकाल ली, वहां पे x ग्रेटर देन 45 तो z ग्रेटर देन 3 बन गया। ठीक है, अब ये चीज होती है एक और, z ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 3 से बड़ा, ये वाली चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास जनरली जो वैल्यू होती है वो 0 से 3 के बीच में होती है। तो जो ये आधा हिस्सा होता है ना, पूरा ये आधा, ये 0.5 है, पूरा ये इतना जो आधा पार्ट है ना, ये 0.5 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, 0.5 माइनस यहाँ से 0 से लेकर 3 तक की इसकी वैल्यू देख लोगे। ग्रेटर के लिए हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं, हमारे पास जो टेबल वैल्यू है ना बेटा, वो इस तरह की वैल्यू है, 0 से लेके z लेस देन x, ये वाली वैल्यूज हमारे पास टेबल में अवेलेबल है। यहाँ पे मतलब x नहीं है, कोई भी वैल्यू है जैसे a है। ठीक है, तो हमेशा 0 से लेके a तक बनाना अपने क्वेश्चन करते समय। तो अगर कोई ग्रेटर होता है, z ग्रेटर देन 3 मान लो यहाँ पे है, तो उसको 0.5 माइनस लिख दिया गया। अब 0 3 की वैल्यू टेबल में से देख लेनी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये पार्ट था, इसका मॉड हटाया, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे जो से x, इसकी वैल्यू लग निकाल के रख लो रफ में, इसकी लग निकाल के रख लो, -1 to 1 आ जाएगा। तो आपको बताया था मैंने पीछे, -1 to 1 का मतलब है जितना इधर है उतना ही इधर है, तो उसको 2 टाइम्स 0 to 1 कर दिया गया। तो 1 पे इसकी वैल्यू देख लीजिए। ये ग्रेटर वाला है, इसको 1 माइनस लेस करके इसकी वैल्यू ऊपर से यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए ये वाला, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% आइटम्स आर अंडर 35, ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। 7% मतलब थोड़ा सा 35 के अंडर, 35 छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन है। मतलब कि अगर ये 35 है, ठीक है, तो इसके जो अंडर है ये 7% आइटम्स है, यानी कि 0.07 हो गया। तो जब भी मैं ऐसे ही नहीं देखनी होती है, हमें वैल्यू टेबल में, टेबल में वैल्यू देखते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 0.43, क्योंकि आधा होता है 4.5। ठीक है जी, तो ये 0.43 हो गया। तो आपने क्या करना है, अब इस 0.43 की ये एरिया वैल्यू है, हमारे पास एरिया है, तो टेबल में देखना कि 0.43 का मतलब है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी z की वैल्यू बन जाएगी। तो x आपका 35 हो गया, तो होता है 35 माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। ये जो मेरा x बना है 35 माइनस न्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने z की वैल्यू देखनी है टेबल में कि 0.43 एरिया कहाँ बनता होगा ये वाला, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, तो इसको -z1 लिख देना आपने। ठीक है जी, तो 0.43 टेबल में देखना है कहाँ बनता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उल्टा टेबल देखना है, z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, ये इसने लिख के दिखा दी कि 0.147 है, ये टेबल में से वैल्यू देखी है इसने, क्योंकि जितनी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता। तो वो 0.43 उसने पॉजिटिव वैल्यू देख ली जेड की, तो उसको यहाँ पे पुट कर दी, नेगेटिव उसके आगे लगा लेना है। अब जो दूसरा केस है, 89% आइटम्स आर अंडर 63, अंडर 63 का मतलब है 63 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मान लो 63 आपका यहाँ पे है, ये 89% हो गया, 89% 50 से भी ज्यादा होगा ना, तो ये 89% है, यानी कि 0.89। तो ये जो इतना पोर्शन होगा ये 0.11 हो गया आपका। ठीक है, अब इतना, ये पूरा 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 में से, तो अगर आप ये 0.89, सॉरी, अगर ये 0.5 माइनस कर दो आप, ये वाला बीच वाला, तो ये आ गया 0.39 आ गया पूरा, यहाँ तक 0.39। तो यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है वो 0.39 हो गया, दिस इज 0.39। यानी कि ये अगर यहाँ पे 65 है आपका, 63 सॉरी, तो ये 0 पॉइंट आपका हो गया 39। तो जेड की वैल्यू देखो कहाँ पे 0.39 बनती है, तो x 63 पुट करके वहां पे जेड पुट कर देना है आपने। ठीक है जी, तो 0.226 पे बनती है, तो पुट कर दी। दो क्वेश्चन आपके पास बन के आ गई है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके न्यू और सिग्मा आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, समझोगे तो आपको आ जाएगा आइडिया। तो यहाँ से न्यू और सिग्मा निकल जाएगा आपका। तो ये टेबल वैल्यूज में आपको ये टेबल देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक्स के पीछे भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।